ख्याल रखिए। और नौकरी या जीवन में अब भाभी कहने का मौका मिलेगा, आपके कर्मचारी और अधिकारी का छोटी बहनें और इस समारोह में सभी उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों को सादर नमन करता हुआ और दादा भालचंद्र की विदाई में सभी लोग आए, सभी को बहुत ही दादा की विदाई किसी का देखा है। बहुत ही दादाजी हमारे कर्मठी हैं, ईमानदार भी हैं और बहुत ही सज्जन भी हैं। ये हमारा तरफ से आशीर्वाद है। जय हिंद, जय हिंद, जिंदाबाद। आभार व्यक्त करता हूं। रिटायरमेंट क्या होता है, अगर इसको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, और ठीक इसके पहले वक्ताओं से मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। जो भी वक्ता यहाँ पे हैं अपने विचार बहुत ही अच्छी तरीके से लॉजिकल तरीके से रखे। मुझे मैडलगंज का रसगुल्ला याद आ गया, इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पेंशन रथ यात्रा वहीं पे आई हुई थी। पड़ाव जो था लखीमपुर खीरी में। रिटायरमेंट मैं सीधे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे अपने पिताजी से जोड़ता हूं इस कार्यक्रम को। 2003 में रिटायरमेंट हुआ, तो रिटायरमेंट के ठीक बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना, और निकलते ही आसपास के लोग ठीक जैसे निकले, सामने दरवाजे पे खड़ा पड़ोसी, और गली में थोड़ा सा आगे बढ़े तो और लोग जानने वाले सभी के एक ही तरीके के प्रश्न, मास्टर साहब नमस्कार, और ठीक हैं, क्या रिटायर हो गए, अब कैसे क्या टाइम काटेंगे, अच्छा और क्या है। इस तरीके के प्रश्न हम करने लगते हैं कि अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हैं तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मतलब सब खत्म। लेकिन जरूरत है रिटायरमेंट को एक उत्सव के रूप में मनाने की जरूरत है। आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, इसमें हमारे साथियों का और स्टाफ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वो चाह जाए तो निश्चित रूप से मनोबल गिरने नहीं देंगे साथियों का, क्योंकि घर से ज्यादा वक्त जो है काम करते करते जो है कार्यालय में बीतता है, विभाग में बीतता है। आपसे बेहतर रिटायरमेंट होने वाले जो कर्मचारी हैं उनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जहां तक व्यक्तिगत जीवन की बात है, व्यक्तिगत जीवन पे भी आपने कहा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और आप मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें। घर में भी आप पूरी तरीके से अपने मनोबल को अच्छे से रखिए, अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, और कार्यालय में हमेशा लोगों के साथ में जरूर बने रहिए। और साथियों से भी मैं कहता हूं, इनके मनोबल को कभी गिरने मत देना। बहू की पढ़ाई है, घर में कोई बीमार पड़ गया, भतीजा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत है, जो व्यक्ति रिटायर्ड है, जिसको पेंशन मिल रही है, उसके अलावा पारिवारिक एक बहुत बड़ा संबल होता है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि फला व्यक्ति रिटायर हुआ, इसको इतनी पेंशन मिली, बात खत्म हो गई। बात यहीं पे नहीं खत्म होती है। हमें जरूरत है समाज में लोगों को कन्विंस करने की कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पेंशन नहीं है, जो नौकरी में नहीं है वो भी कल आ सकते हैं। हमारे पास पड़ोसी जो विभाग में नहीं है, नौकरी में नहीं है, ये क्या गारंटी है कल उनके बेटे, उनकी बहुएं, क्या वे तैयारी करके क्या नौकरी में आगे नहीं आएंगे क्या? तो ये किसी व्यक्तिगत या एक आध लोगों का मुद्दा नहीं है, हम सभी लोगों का मुद्दा है। पेंशन बहुत बड़ा संबल होता है, पारिवारिक संबल होता है, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान। और अगर आपके 4 बेटे हैं, रिटायर्ड आदमी जिसके 4 बेटे हैं, 5वीं जो है औलाद आपकी पेंशन होती है।
बहुत बड़ा संबल होता है। हम 4 भाई हैं और चारों भाई जो हैं अक्सर जिम्मेदारियां हैं। कोई ससुराल जा रहा है, कोई बेटे की पढ़ाई के लिए इंतजाम कर रहा है, कोई बेटी की शादी के लिए इंतजाम कर रहा है। जिसको जहां जरूरत पड़ती है, ले भैया 50,000 तुम लो, 20,000 तुम लो, तुमको जरूरत है। पूजे जाते हैं पिताजी घर में। और जरा कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है, भाइयों में कंपटीशन होता है कि सेवा कौन करेगा। वो कहते ठीक है आप जाओ ससुराल, हम देख लेंगे, आप परेशान ना हो। 55,000 60,000 के आसपास पेंशन मिल रही है, बहुत बड़ा कंबल है। हम लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, कुछ बचता ही नहीं। 2 भाई नौकरी में नहीं है, पूरी तरीके से लग करके सेवा करते हैं, उनकी लगभग सारी जरूरतों को वो पूरा करते हैं और खुल करके एकदम से। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को, पेंशन की अवधारणा को आप सभी लोग समझें और हम ही लोग समाज में अपने परिवार को, अपने पड़ोस में घटित हुआ कि नेता रैलियों पे रैलियां करते हैं और तुरंत अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते देर नहीं लगाते, सिद्धांत बदलते देर नहीं लगाते। और हम यहाँ टस से मस तक नहीं होना चाहते। सोशल मीडिया पे न मालूम कितनी पोस्ट आती है और लगभग 80 उस दिन कायाकल्प होना निश्चित है। ये सादे कागज पे आप लिखवा करके ले लीजिए, एक दिन ओपीएस बहाल होगी ही है। हमारी एकता जिंदाबाद। कैसे हैं देखिए, हमने बहुत ही अंदर से महसूस किया है कि लोग जुड़ते क्यों नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय, पड़ोसी, फोटो, इन चक्रव्यूह में फंस करके हम सभी रह जाते हैं। एक अच्छा यार, तो पड़ोसी यार बहुत बढ़िया बोलता है, उसका अमर उजाला फोटो निकला है आज, कहीं यार क्या बात है। तो और आपके स्टाफ में ही आप बोलते रह जाओगे, लेकिन लोग कमेंट नहीं करते हैं, लोग बुलाने से रैलियों में पहुंचते नहीं हैं। उसका सीधा और सीधा एकमात्र निचोड़ जो निकला कि अगर आप उनके सुख दुख में आप खड़े हो जाइए, अगर आप उनकी समस्याएं सुनने लगिए, तो वो आपसे जुड़ेंगे। जो भी जहां कहीं भी आप बुलाएंगे, वे इनकार नहीं कर पाएंगे। उसने इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिया सब्जेक्ट, कहा पापा अंग्रेजी हमको पहले से ही बहुत आती है, अब और ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी। मैं पुराने ढंग से सोचने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर का टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ तो कम से कम हम माँ बाप संभाल लेंगे, इसको मत होइए, ठीक है। लक्ष्य जो टारगेट लिया है उसको अचीव करके वापस आएंगे। तो ये समझाने का एक प्रयास है। हम नहीं समझा पाए, लेकिन लड़की ने समझा दिया कि पापा हमने क्यों नहीं लिया विषय। तो ये इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें लोगों को कैसे जोड़ना है, इस पे हमें फोकस करना होगा। और इस मामले में सिंचाई विभाग, मैंने जितने भी विभाग देखे, सिंचाई विभाग नंबर 1 पे आता है लोगों को जोड़ने में। फरमान अली जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुरेंद्र मौर्य जी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे साथी। यहाँ से लगभग 100% प्रतिभागिता, पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीय आंदोलन जो जब जब बुलावा आता है 100% प्रतिभागिता के साथ में आप लोग खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं पूरे विभाग को बधाई देना चाहता हूं। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। जब तक कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, ओपीएस तो एक दिन तुम दोगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नीमगांव के पाइप सेंटर में आयोजित विदाई समारोह सभा में उपस्थित प्रांगण में उपस्थित सम्मानित संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के सदस्यगण,
सिंचाई संघ के नलकूप चालक संघ के जिलाध्यक्ष रईस पाल सिंह जी, जिला मंत्री अंकुर वर्मा जी, कर्मचारी राज्य संयुक्त परिषद के जिला उपाध्यक्ष फरमान अली जी, अटेवा के फायर ब्रांड लीडर जिला संगठन मंत्री भी हैं आप फरमान अली जी, जिला संयोजक अटेवा के श्री सुरेंद्र मौर्य जी, सभी सम्मानित साथीगण। साथियों, आज जो गुलदस्ता हमारे फरमान अली जी ने सजाया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। जबरदस्त तरीके से विदाई समारोह हमने बहुत देखे, लेकिन इतना भाव और दिव्य विदाई समारोह हमने पहली बार देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। विदाई एक ऐसा पल होता है, विदाई सबसे ही थोड़ा सा मायूसी जरूर आती है। जिंदगी का दस्तूर है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने सेवा शुरू किया है उसका सेवा निवृत्त भी निश्चित है। यह प्रक्रिया है। जो जल ठहर जाता है वो जल गंदा हो जाता है, जो जल हमेशा चलता रहता है वो हमेशा निर्मल रहता है। यह जीवन की प्रक्रिया है। आज का विषय बहुत ही हर्ष का और विषाद का है। हर्ष का यह है कि हमारे दादा श्री भारचंद्र जी ने अपना सेवा काल सफलतापूर्ण हासिल कर लिया है। यह बहुत हर्ष का विषय है। नौकरी कट जाए बेदाग, यह भी बहुत हर्ष की बात है। विषाद का विषय यह है कि हमारे अपने बीच से आज सेवा निवृत्त हो रहे हैं। यह विषाद दुख का है विषय। लेकिन यह जीवन की प्रक्रिया है। मान मिले, सबका आशीर्वाद मिले और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। आपका जीवन खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहे। उखाड़ करके जो मुद्दा कहा जाता था उसको मुद्दा बनाने का काम किया है एनएमओपीएस ने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं, जिनके नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में पेंशन संकल्प रैली हुई थी, जिसका पूरा देश गवाह है, जिसमें मीडिया मौन रही। अभी सर ने बताया, मीडिया ने खबर नहीं छापी। छोटी सी घटना घटित हो जाती है, उसको मीडिया कवरेज लाइव प्रसारण दिखाता है, इतनी जबरदस्त कवरेज लेता है। हमारे संगठन का इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ जिसको मीडिया ने छिपाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रिंट मीडिया भी नहीं छापा। प्रिंट मीडिया ने जब नहीं छापा तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया। जब उनको लगने लगा कि पेपर बिके, नहीं निकाली, बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं निकाली। हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा था पुरानी पेंशन बहाली का, और हम लोगों ने न जाने कौन कौन से उपाय किए। घर चलो, सड़कों के द्वार चलो, सबको चलाने का काम किया। यही एक ताकत है। जब हम सत्ता को बदलने की ताकत रखेंगे तो हम ओपीएस को बहाल करा ले जाएंगे। वोट फॉर ओपीएस के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे आप प्राण दे दीजिए आंदोलन करके, पेंशन नहीं बहाल होगी। सरकार को डाला है अपनी कुर्सी का, कि कुर्सी अगर हमारी गई, जब कुर्सी का डर सताने लगेगा तो सरकार पुरानी पेंशन उखाड़ करके फेंक देंगे। आज नहीं तो कल। आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अटेवा की कोसों से भरी, अटेवा की ये हाथों से भरी कर्मचारी राज्य के पात्र है। आने वाले समय में आप इसी प्रकार से पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ सहयोग बनाए रखिए। ये जरूर विश्वास करिए कि पेंशन को ईमानदारी से कोई अगर लड़ रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु लड़ रहे हैं, और एक न एक दिन पेंशन बहाल जरूर होगी, जरूर होगी। तो मैं अंतिम शब्दों के साथ में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि जीवन में वे भी बहुत अभागे हैं, या तो प्रण को जागा होगा या तो रण से भागे होंगे, या तो प्रण को जागा होगा या तो रण के भागे होंगे। जय पेंशन हक है। आवाज नहीं आ रही है, कमजोर आवाज ही सरकार को नहीं हिला पा रही है। एक ही मिशन, तब तक उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे ही फ्यूज होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल खत्म। नौकरी में सेवा निवृत्त होने के बाद में अगर पुरानी पेंशन नहीं है तो पेंशन हक है, पेंशन हक है। धन्यवाद साथियों।
थैंक यू सर, थैंक यू। चलो खींचो। बहुत भाई इस उम्र में अपने प्यार को नाम दिया। मौर्य जी कहाँ चले गए? मौर्य जी जबरदस्त। आप जो है आप हमारे कार्यक्रम में विश्वनाथ मौर्य आज यहाँ देखिए, बहुत अपरिहार्य कारणों की वजह नहीं आ पाए हैं, बलिया चले गए थे। वो हमको फोन से अवगत कराए थे कि प्रयास कर। हाँ नीचे करिए, हाँ सामने देखिएगा, इधर देखिएगा। सामने देखिएगा। की सेवानिवृत्त की पार्टी में उपलक्ष्य में यहाँ और यह भविष्य में इनके उज्जवल कामनाएं और सभी तरह के जीवन उज्जवल रहे, इसकी कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। हम सब लोगों ने मिल करके एक रिटायरमेंट पार्टी सर के लिए अरेंज करी है और हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं आज, इसलिए कि हम सभी के दिलों में जो भी सर के प्रेम व स्नेह है वो सब हम व्यक्त कर सकें और सर का जो भी योगदान रहा और अब सर का रिटायरमेंट है तो हम यही चाहेंगे कि सर जो है अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करें जाके घर पे और अपने हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। और एक चीज़ ये है कि सर लोगों से हम लोगों ने जो भी डिपार्टमेंट में रह के जो कुछ भी सीखा है वो जो है सर ने अच्छा ही सिखाया, हमेशा पॉजिटिव ही सिखाया है और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए और हमेशा गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि सभी को पता है कि आज हम सब लोग माननीय श्री भालचंद जी सर जी के विदाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारा लोगों का जो समय रहा साथ का वो सब यादगार समय रहा। व्यक्ति जो है वो सभी साथ तो रहता है लेकिन कुछ व्यक्तियों के साथ यादगार हो जाता है। उनमें से हमारे भालचंद सर जी थे। हालांकि ये हमारे सिर प्रेक्षक नहीं रहे, फिर भी हमारा इनसे जो लगाव शुरुआत से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। वह सभी भाई व बहनों सभी का सादर अभिनंदन स्वागत है। आप सभी लोग आकर के श्री भालचंद जी की पार्टी को सम्मान समारोह को अच्छा और सफल बनाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि बाकी जो श्री भालचंद जी का समय जो जीवन का है वो सुखी व समृद्ध व्यतीत हो। धन्यवाद। से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आएगी एक लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आएगी एक लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आएगी एक लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, मैं तुम्हें
लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। आँख खोली तो रुक मड़ी सी लगी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। आँख खोली तो सब रुक मड़ी सी लगी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। जब सोचा तुम्हें होली पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। धन्यवाद। स्वागत इनका करना चाहिए, उनको छोड़ो, लेकिन हमारे अतिथि सब आए हैं उनको दे दिए। जरा इसी लेना फोटो। भाई मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो भी जाए। जरा फोटो अंकुर वर्मा, आप जाओ साल उड़ाने, आप साल उड़ाकर स्वागत करें। माला तो लाओ। हाँ। माला नहीं भैया, और कुछ साल उड़ाकर स्वागत करें भाई। देखो किधर आप आए हमारे यहाँ जो है स्वागत तो हम करेंगे। सर खड़े दे दो। अरे नहीं सर, हम जो है हम तो आपका स्वागत भी नहीं कर रहे हैं सर जो है। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। हेलो, एक ले लिया मौर्य जी, आप भी माला पहनाकर स्वागत करें प्रदेश अध्यक्ष जी का। कुर्बान अली जी से मैं अनुरोध करूँगा। सीधे मत पहुँच दिया। पूरी चैन खोल दी होती पूरी, वो मैं लगा देती। एक बार जो ले बाबूजी के अरे वो पैंट मारा नहीं, पैंट हो बैठो बताया तो पता हमको नेता थोड़ो। नहीं तुम दे पैसे वजन ज्यादा है कि मारे तो इधर से आए और हम उन्नाव से आए। सम्मान है भाई। अच्छा, 1 घंटे 1.5 घंटे लग गया। बड़े साहब 1 घंटा घर पे आ गए। अब जब घर पे आ गए तो जब वो निकले करो छोटेंगी तुम आवा करो सामने साहब श्री भालचंद जी के विदाई समारोह देखा है, इसमें सबसे अच्छे तरीके से आप कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जो आज इतनी अच्छी संख्या में सभी लोग एकत्रित हुए और इतनी अच्छे तरीके से इनको विदाई, और इनका सहयोग तो हम लोगों को बेल्जियम क्षेत्र में तो हमेशा ही पड़ेगा। इनके बिना जो है देते रहें, फिलहाल हम तो छोड़ेंगे नहीं अभी जब तक हम हैं यहाँ। वोट वोट के काम में भी ये बहुत सहयोग करते हैं, तो छोड़ा तो जाएगा नहीं। विदाई सम्मान लेना है ले लीजिए, अलग बात है।
तारी बजाए दे भैया, साहब हमारे मुखिया हैं। और आज एक दो लोगों को और किया है। अच्छा कोई सम्मान मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, और के ले जाइए, मुस्कुराते रहेंगे। अब कल से जो है फिर से ड्यूटी ज्वाइन करिए, उसके बाद फिर आइएगा, मिलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। सम्मानित मंच तथा उपस्थित साथियों व बहनों तथा बाहर से पधारे हमारे अतिथिगण, आज हमारे संगठन के श्री कोषाध्यक्ष श्री भालचंद्र जी भाई सेवानिवृत्त विदाई सम्मान समारोह है। पधारने के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ तथा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दादा श्री भालचंद्र जी सदैव सुखी निरोगी एवं प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभा के परम आदरणीय सम्मानित सभाध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित अधिकारीगण व कर्मचारीगण एवं उपस्थित अन्य सदस्यगणों का सभा में हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रिय साथियों, मेरी विभाग में प्रथम नियुक्ति 14 अगस्त 1987 में प्राप्त हुई थी तथा 2 दिसंबर 2008 में विनियमितीकरण का लाभ एवं 7 जुलाई 2022 को शीर्ष पर्यवेक्षक पद का कार्य करने का मौका मिला था। सभी सम्मानीय अधिकारियों की कृपा के फलस्वरूप सहयोग पाकर आज 36 वर्ष 5 माह 17 दिन की राजकीय सेवा पूर्ण करके आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। आज आप सभी के द्वारा ये अविस्मरणीय सम्मान पाकर आपको अति गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी के स्नेह सम्मान का जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। आशा करता हूँ कि शेष जीवन में भी आपका स्नेह ही साथ बना रहेगा। आप सभी लोग जब कभी भी मुझे किसी लायक समझकर याद करेंगे, हम सदैव उपस्थित रहेंगे। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मैं नमन बंदन करता हूँ एवं अपने सभी प्रिय साथियों की प्रति हृदय से सुमंगल कामना करता हूँ। मानव होने के नाते मुझमें अनेक कमियां हो सकती हैं। यदि किसी को मेरी वाणी व्यवहार से कभी भी किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं सर्वदा क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है कि आप सब हमें क्षमा दान देते हुए अपनी स्नेही भाव बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः सभी का यथोचित अभिवादन करता हूँ। सभी को मेरा सादर धन्यवाद। लखीमपुर खीरी नलकूप खंड के जनपद कार्यकारिणी द्वारा जो ऐतिहासिक सम्मान दिया जा रहा है, और मैं तो यही कहूंगा, यहाँ का जो कार्यक्रम सेवानिवृत्त कार्यक्रम हमारे बढ़ने के बाद आपसे यही अपेक्षा है कि समाज में जो भी हमारे साथी हैं, समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के साथी हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, बच्चे परिवारों में हैं, ऐसे परिवारों को आप ऐसी ऊर्जा देने का काम करना, शिक्षा देने का काम करना और संस्कार देने का काम करना। जिस तरीके से सिंचाई विभाग में आपका नाम रोशन हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर आप भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा करके लाए जिनके घरों में अंधियारा है, जिनके बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर हैं। उन बच्चों को अगर निःशुल्क अपना योगदान देंगे, शिक्षा देंगे, तो निश्चित तौर पर समाज में भी एक अच्छी दिशा जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं, और हमारे साथी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों, मुझे 300 किलोमीटर से आना पड़ा उन्नाव से, लेकिन सुबह 9 बजे हमारे अधिशासी अभियंता महोदय मेरे घर पे आ गए, तो उसकी वजह से 1 घंटा लग गया। उनसे कुछ वार्ता करनी थी, वो आए,
बैठ गए तो चाय नाश्ता पानी इसमें, तो ये तो हमारा सबका जो नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद बात हुई, इसके लिए आप लोग काफी देर तक इंतजार किए, इस इंतजार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। आप लोगों ने इस ठंडी के और इस मौसम में भी आपने मेरा इंतजार किया। हाँ साथियों, अभी हम लोगों को, अगर आप लोगों की अनुमति हो, वैसे कार्यक्रम सेवानिवृत्त का है। सेवानिवृत्त कार्यक्रम में भाई साहब राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए और राजनीतिक दृष्टिकोण, लेकिन हमारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के बारे में मैं जरूर कहूंगा। आपके जनपद के अध्यक्ष और भाई फरमान भाई हैं, ये लोग निश्चित तौर पर जागरूक साथी हैं। जब उत्तर प्रदेश में जब भी हमें ये लगता था कि आज मैं मिलने में अकेला हूँ, मेरे साथ 4-6 साथी नहीं है, तो मैं शाम को रात में 10 बजे 11 बजे फोन करता हूँ, तो आपका प्रतिनिधि आपका किस तरीके से हमारे समस्याओं का समाधान हो, इस समस्या के प्रति चिंतित रहते हैं और आगाह भी करते रहते हैं। साथियों, कई ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन इधर विभागाध्यक्ष से लेकर के स्तर 1 तक के जो भी अधिकारी आए, लेकिन समय कम मिला, उनको 2 महीने या 3 महीने मिले। हमने भी एक आंदोलन का घोषणा की थी कि हम पहल आंदोलन करेंगे, जिसका हमें सबसे ज्यादा इस खंड स्तर पर जो हमारे धरना हुआ, उसका असर ये हुआ, खंड से मंडल के जो धरने हुए थे, सफल धरने आप लोगों ने दिए, कि मैं जो लखनऊ का धरना था, उस धरने के पहले सिंचाई विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं थी, वो मेरे पास पत्र रखे हैं। विभाग के प्रमुख अभियंता महोदय ने लगभग सारी मांगे मेरी मानते हुए शासन को संदर्भित कर दिया है। सारे पत्र मेरे पास हैं। लड़ाई लंबी है, शासन एक कोई लगा करके भेज देगा, तो हमारे उच्च अधिकारियों ने जो भेजा है वो निकालना होगा। तो इस तरीके से 10-10, 12-12 साल, 13-13 साल हो गए, लेकिन 2 महीने के अंदर प्रगति अच्छी रही है। हम शासन में भी कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र शासन में भी मुझे सफलता मिले, जिस तरह से विभाग से सफलता मिली। अगर मुझे शासन में कहीं से अड़ंगा महसूस हुआ, तो साथियों फिर मैं लखीमपुर ठीक धरती पर आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। एक व्यक्ति का साथ चाहिए। मैं शासन से 2-2 हाथ करने के मूड में हूँ, क्योंकि अगर भारत सरकार ये चाहती है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, तो हम भी कहते हैं कि हम इस शांति से नहीं बैठेंगे। हम अपने अधिकार की लड़ाई को जोर से बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। साथियों, उच्चीकृत वेतन की भी बात आती है। उच्चीकृत वेतन के लिए एक सीमित बनी है, 2 तरीके से मामले चल रहे हैं। एक सीमित बनी है कि 5 वर्ष, एक वित्त विभाग का जियो है कि 5 वर्ष की सेवाएं टेक्निकल कर्मचारी हाई स्कूल और ITI अगर वो संतोषजनक करता है तो उसको 2400 का पे ग्रेड किया जाए। इसके लिए समिति बनाई विभाग में, लेकिन 3 महीने हुए, बैठक नहीं हो पाई। लेकिन मुझे उन्होंने लिखित दिया है कि इस महीने फरवरी माह में हम उसको भी भेज देंगे। इसी के साथ सेवा नियमावली में भी हमारे लिए दिक्कत आ रही है। हमारा प्रयास है, हमारा जब टेक्निकल पद है तो 1 वर्ष का अनुभव अगर बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक हम उच्चीकृत वेतन की ओर जाएंगे, 2400 पे ग्रेड की जाएंगे। तो समस्याएं संवर्ग अलग अलग तरीके से होने के कारण अलग अलग तरीके से है। कुछ मेरे साथी हैं जिनके लिए जीविकापार्जन के लिए ये स्थिति है साथियों कि वो आज तो 60 से 70 हजार 72 हजार रुपए वेतन उठा रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कल वो जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त होने के बाद उनको 1200, 1100, 200, 500, 600 रुपए महीने वेतन मिल रहा है। ऐसे ही साथी हमारे हैं। अभी मैंने कल ही पोस्ट डाला था, इलाज के अभाव में हमारे साथी मर रहे हैं और वो मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनको 50,000, 55,000, 60,000 मिल रहे हैं, सेवानिवृत्त के बाद नहीं हो रहे हैं, उनको चाय के पैसे के लिए भी सोचना पड़ेगा। उनको यहाँ तक पैरासीटामॉल दवा अगर बुखार आ गई, उस दवा के लिए भी सोचना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में वो अनायास सरकार की गलत नीति के कारण उनको अगर जिंदगी 80 साल जीना होता है, सेवानिवृत्त के बाद 20 साल जीना होता है, तो साथियों मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि वो 10 साल के अंदर गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के मौत की कगार पर जा रहे हैं।
ऐसे स्थिति में सबसे पहला मेरा यह भी कर्तव्य बनता है, उन साथियों की लड़ाई निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दौर पे चल रही है, बिल्कुल अंतिम दौर पे। जो इनका एक अध्यादेश है, उस अध्यादेश को उन्होंने कहा कि देखिए कितनी विडंबना है, एक कर्मचारी और उसका सुप्रीम कोर्ट से आदेश होता है कि उसको सारी सुविधाएं दी जाए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इक्वल सरकार, एक ही दल की सरकार, उत्तराखंड की सरकार सुविधाएं दे देती है और यूपी की सरकार पहले तो अध्यादेश लाती है, फिर एक्ट बनाती है, एक्ट बना करके उसको विधानसभा में पारित करती है और उस एक्ट में ये प्राविधानित करती है कि यह जो मैं कानून बना रहा हूं, कानून भले आज बना रहा हूं लेकिन लागू 1961 से लागू 1961 से होगा। तो ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफी हद तक कमजोर कर दिया है और जो अमानाबाद में लोग थे उसमें उनको एरियर भी पिछड़ा देने का काम किया। और अगर ईश्वर की शुभकामनाएं रही, इन परिवार जो वंचित है अपने अधिकारों से, इन परिवारों पर निश्चित तौर पे इन परिवारों को जीत मिलेगी और 1961 का इनका जो एक्ट है, जो अध्यादेश इन्होंने बनाया है कि 1961 से प्रभावी है, सुप्रीम कोर्ट उसे मानने को तैयार नहीं। 2 साल से भाग रहे हैं, अंतिम अवसर इनको दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो साथियों, हम एक न एक दिन अतिशीघ्र महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लड़ाई कोर्ट में लड़ चल सकती है, लेकिन इस मामले में भी जीतेंगे। 1961 का इन लगा जो मान करके इन्होंने एक्ट किया, ये एक्ट इनका खारिज होगा और हमारे साथियों की सेवा जुड़ के पेंशन मिलेगी, ये मेरा वादा है। अगर आप लोगों ने ताकत दी, आप लोगों ने साथ दिया, तो जो 10 साल से नहीं हुआ वो मैंने 2 महीने में करके दिखाया है। तो मुझे जब आपको जरूरत होगी, देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो, मैं देश को आजाद कराऊंगा। तो साथियों, मैं भी कह रहा हूं, मैं पैसा मांगने नहीं आया, मैं पैसे की बात करने ही नहीं आया। मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूं, अपने वाहन से जाता हूं, अपना काम करता हूं, कभी मैं चंदा नहीं मांगता हूं। लेकिन साथियों, कुछ उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य मेरा उन परिवारों में, जिन परिवारों में इतना अंधेरा आ रहा है कि वो परिवार भुखमरी पे खड़े हो जाएंगे, जिस परिवार को हम संचालित कर रहे हैं, जिस परिवार की परवरिश कर रहे हैं, सेवन होते के बाद उस परिवार के लिए बोझ हो जाएंगे। हमारे बहु बच्चे परिवार मुझे बोझ समझने का काम करेगा। और तो ऐसी स्थिति में मैं अपने परिवार के ऐसे परिवारों को सम्मानजनक स्थिति पर लाने के लिए राजनीति कर रहा हूं। लेकिन मेरे छोटे भाई, इसी के साथ ये भी मैं वादा करता हूं कि उच्चीकृत वेतन 2400 पे ग्रेड भी ये तो अति शीघ्र होगा, इसमें चुनाव के पहले ये निश्चित तौर पे होगा। तो साथियों, लेकिन ये तब होगा, हम मंसूबे तो बहुत बड़े पाले हुए हैं साथियों, मन में सोचे हुए हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन मेरी ताकत होगी, मेरी ताकत आप जब मुझे आवश्यकता होगी संजय यादव को कि आप लोग लखनऊ आइए, तो साथियों मैं निवेदन करूंगा लखनऊ जनपद के इर्द गिर्द जनपदों से कि आप भारी से भारी संख्या में, चाहे वो मेरी पुरानी पेंशन की मांग हो, जो भी मांगे हैं, इनके समर्थन में हमको जब जरूरत होगी आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ नहीं होगा तो मुझे सफलता मिलने में अत्यंत कठिनाइयां आएंगी। लेकिन जिस दिन आप लोगों की ताकत मिल जाएगी, आप साथियों का साथ मिल जाएगा, तो न तो विभाग के दरवाजे अधिकारियों की हिम्मत है कि हमारे साथ अन्याय कर सके, न शासन की हिम्मत है हमारे साथ अन्याय कर सके। बस मेरे बुलाने पर लखनऊ आना होगा। मेरा कार्यक्रम है, मैंने 30 तारीख का जो कार्यक्रम स्थगित किया, कुछ सोच के किया, क्योंकि विभाग को लिख के जो देना था विभाग ने पॉजिटिव लिख करके दे दिया। अब विभाग के खिलाफ हम धरना देंगे तो 10-20 लाख रुपए खर्च होंगे फालतू। ये चीज न करके 15 तारीख तक, साथियों 15 फरवरी तक मैंने शासन को भी मैं समय दे रहा हूं कि 15 फरवरी तक रिटर्न में अगर मेरी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करके आपने आगे नहीं बढ़ाया और उनको स्वीकृति नहीं दी,
तो 15 फरवरी से हम क्रमिक अनशन करेंगे, कंटिन्यू, प्रदेश मुख्यालय के सामने और गेट पर। तो उस समय जिम्मेदारी प्रदेश के साथ साथ लखनऊ मंडल के साथियों की महत्वपूर्ण होती है। और मैं उसमें फिर यही होगा कि किसी दिन लखनऊ की ड्यूटी लगेगी, तो किसी दिन हरदोई की लगेगी, किसी दिन बाराबंकी की लगेगी, किसी दिन ये भार आप सबके कंधे पर है, मेरे कंधे पर नहीं है। टेंशन हमारा तभी हटेगा, वहां से कंटिन्यू चलेगा, चाहे 10 दिन चले, चाहे 15 दिन चले, चाहे 1 महीने चले, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लेकिन उसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। जिस दिन लखीमपुर खीरी का नंबर आए तो उन्नाव से अगर 21 साथी पहुंचे तो मैं आपसे विनती का आपसे कहूंगा, मेरी संख्या वाली 21, लेकिन अगर हाँ 21 के बजाय आप 30 की संख्या में पहुंचे, आप अन्य जनपदों से ज्यादा पहुंचे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो निश्चित तौर पे मजबूत होगा और सफलता की बुलंदियों पे होगा। तो साथियों, मैं ये अपील करने आया हूं, मैं ये अनुरोध करने आया हूं, क्रमिक अनशन को साथियों ऐतिहासिक बना देना। जिस दिन लखीमपुर की जब भी हफ्ते में 1 दिन लगेगा, अच्छा लगता है, अभिनंदन अच्छा लगता है। और आप अपने संस्कार, आप जो भी परिपाटी दिए, हमारे सहायक अभियंता महोदय से लगा करके जो भी स्टाफ बैठा है, सारे लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जिस तरीके से आपने विभाग को आज तक आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आज मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सिंचाई संघ के साथियों का साथ देने का काम करें, ताकत देने का काम करते रहे, जब तक हमारी 2 समस्याएं जो भारी हैं, इन समस्याओं का समाधान न हो जाए। तो आप अब तक जो समय दे रहे थे, उससे 2 गुना समय हमको दे, सिंचाई संघ के साथियों को दे, जागृत करें और इन लड़ाइयों को ताकत देने का काम करें। हाँ, सिंचाई संघ आपको रिटायरमेंट कभी नहीं करता है। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रदेश में अब हमारे सभा के सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे जिलेदार साहब, पूर्व जिलेदार साहब श्री चौहान जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो भी जो है भाई अपना 2 वचन कहें और अपना कुछ के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित एवं सभी इस कार्यक्रम के संयोजक मंडल को मन बहुत हर्षमय हुआ। आशा भी यही करता हूं कि ये परंपरा सदैव चलती रहे। काफी हमारे साथ प्रक्रिया चल रही है। ये भाई इनका स्नेह है और हम तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पूरे समूह का जब यहाँ थे, कोई भी सेवानिवृत्त पार्टी में हम वंचित नहीं किए गए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम अपना समझते हैं। तो ये लखीमपुर के लोगों में ये वास्तव में कुछ अद्वितीय प्रतिभा है जो हमने देखी। समय काफी हो गया है, अब इसमें क्या कहा जाए। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ थोड़ा साहित्यिक क्षेत्र से हम जुड़े हैं, तो फरमान भाई का हर बार में आदेश रहता है कि कुछ न कुछ साहित्य में ही बोलें। तो एक किसी कवि ने लिखा है, अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, अवध में जो अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिलते
चारों धाम मिलते हैं। इस तरह से हम अपने माँ बाप को सदैव याद रखें, चाहे वो जीवंत हैं या नहीं हैं, उनका स्मरण नित्य प्रति हमारे हृदय में रहना चाहिए। और आज हमारे बीच में हमारे भाई भालचंद्र व्यवधान नहीं आया और कर्मठता से अपने कर्म का निर्वहन करते हुए ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अब ये पुनः नया जीवन जो मिला, अब तो आपको स्वतंत्र रूप से अपने कार्य के लिए स्वच्छंद है। अभी तक तो भाई सेवा काल में थे, तमाम हमारे ऊपर जो है कुछ मजबूरियां रहती थी, दबाव रहते थे। अब तो स्वतंत्र हैं, अब अपना जीवन हम जिएंगे, तो ये हर्ष का विषय है। भगवान की दया से आप अभी परिपूर्ण हैं, कोई इस प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है, बच्चे सब सुदृढ़ हैं। तो एक गीत के माध्यम से हम जो है कुछ कहना चाहेंगे। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। वास्तव में थोड़ा सा वातावरण तो ऐसा हो जाता है। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, हम भी गए बुलाए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। तो भालचंद्र ने कर्म क्षेत्र की एक यात्रा पूरी कर ली। श्रेष्ठ कर्म के कारण अपनी नेह भाव से झोली भर ली। समय पूर्ण करके विभाग में है वरिष्ठ कहलाए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। तो अपने स्नेही भाव से सबका इतने दिन तक साथ दिया। मेरे भी तुम रहे प्रिय अनुज, सदा हमारा मान किया। कितना भी दे दिया काम, तुम कभी नहीं घबराए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। तो होकर विदा जा रहे हो, पर विदा हृदय से मत होना। तो साथी हैं सब अनुज आपके, समय पड़े अनुभव देना। तुम मिलते जुलते रहना, सबसे स्नेही भाव बनाए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। तो आगे की जीवन यात्रा के कर्म क्षेत्र में जाओ तुम। संयमशील हृदय भरकर अध्यात्म मार्ग अपनाओ तुम। प्रभु कृपा से समय मिला है, अब जीवन धन्य बनाए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। देता हूँ आशीष हृदय से, पड़े न दुख की छाया। आत्मज्ञान हो प्रबल, आपको रोक न पाए माया। दुर्व्यसनों से मोह खत्म हो, प्रभु मोह बढ़ जाए।
सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा हम भी गए बुलाए। सजल नयन दुख भरे हृदय सब आज विदा करने आए। सब आज विदा करने आए। सब आज विदा करने आए। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपस में सदैव हमने यही इच्छा की कि सब एक बने रहो। जब तक एक बने रहोगे तभी तक सुंदरता है और तभी तक सार्थकता है। अगर बिखर जाओगे तो फिर जानते हैं आप लोग गड़बड़ होगी। लकड़ियां गट्ठर में होती हैं तो मजबूत रहती हैं, एक लकड़ी को सदैव तोड़ दिया जाता है। इस घड़ा का न खोले निवेदन यही। ये अंतिम पंक्तियों के साथ मेरा निवेदन है पूरे अपने साथी संवर्ग से। इस घड़ा का न खोले निवेदन यही, बोल कड़वे न बोले निवेदन यही। आग घर में लगी है, आग घर में लगी है, बुझाएं उसे, बन प्रभंजन न डोले निवेदन यही। बन प्रभंजन न डोले निवेदन यही। आपके हैं सभी, आपके हैं सभी, गैर कोई नहीं, निज हृदय को टटोले निवेदन यही। दूसरों को कहें बाद में हम बुरा, दूसरों को कहें बाद में हम बुरा, पहले अपने को तोले निवेदन यही। पहले अपने को तोले निवेदन यही। पहले अपने को तोले निवेदन यही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्घोष से सभी लोग अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। अगली बार जो भी बिखरे हुए होंगे वो भी सब आपके शरण में ही आएंगे जी। और आपकी जो स्वर थे और आपकी जो लय ताल थी, क्योंकि हम थोड़ा संगीत प्रेमी हैं, हम बहुत संगीत प्रेमी हैं और गाते बजाते भी हैं अपना घर में खूब खाली समय में, तो मेरा तो एक रूम खड़ा हो गया आपकी बात से, क्योंकि इस चीज को वही समझाएगा जो उसको जानता हूँ, इसलिए मुझे दोबारा खड़ा होना पड़ा। हमें लगता है भालचंद्र जी को कोई भुला ही नहीं पाएगा और अच्छा सब संपन्न हुआ। आज अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत
म्यूजिक।